ये है द ऑल न्यू स्कोडा कुशैक। और इस बार स्कोडा ने सिर्फ अपनी कुशैक को इंप्रूव नहीं किया, उसको एक फेसलिफ्ट नहीं दिया, बल्कि एक बेंचमार्क सेट किया है कि लोअर वेरिएंट से रियल वर्ल्ड में एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कैसी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ शेयर करूंगा डिटेल के साथ। ये इसका प्रेस्टीज वेरिएंट है विद 1.5 DSG। तो आपको सब कुछ शेयर करूंगा कि ऑन रोड प्राइस क्या है, एक शोरूम प्राइस क्या है, क्या फीचर्स आपको ऑफर कर रही है, गाड़ी में क्या चीजें इंप्रूव हुई हैं और पहले से ये अब कितनी ज्यादा प्रैक्टिकल हो चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइसिंग की बात करते हैं। पर्टिकुलर ये जो वेरिएंट है प्रेस्टीज, ये आपको दोनों इंजन ऑप्शन के साथ मिलता है और इसका प्राइस स्टार्ट हो जाता है 16,79,000 रुपीज से। ये 1.5 लीटर DSG ट्रांसमिशन है जो 18,79,000 रुपीज एक शोरूम में कॉस्ट करता है। अभी इंजन और ट्रांसमिशन की आगे हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अब जो स्कोडा कुशैक है ना, वो आपका एक ही नजर में तुरंत अटेंशन ग्रैब करती है और उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है ये मल्टी बार कनेक्टेड DRLs को। एग्जैक्टली वो कॉर्डियक से सिमिलर लगती है और बहुत ज्यादा स्टाइलिश लुक ऑफर करती हैं। LED हेडलैम्प्स का आपको सेटअप मिलता है, यहाँ पर स्कोडा क्रिस्टल लाइटनिंग मेंशन किया गया है। ये DRLs आप यहाँ पर देख रहे हैं और यही आपके टर्न सिग्नल के तौर पर फंक्शन करती हैं। यहाँ आपको फॉग लैम्प मिलता है, अगेन LED में है और यही कॉर्नरिंग लैम्प के तौर पर भी फंक्शन करेगा। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं, स्किट यहाँ पर आपको दी गई है और ये जो क्रोम की आप रिप्स देख रहे हैं ग्रिल के ऊपर, ये बहुत ज्यादा क्लासी लुक ऑफर करती हैं। फिर अगर आप साइड प्रोफाइल की ओर स्विच होते हैं ना, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको कार के एग्जैक्ट डायमेंशन का आइडिया हो जाता है, प्लस ये जो 17 इंचेस के अलॉय व्हील है ये आपका अटेंशन ग्रैब करते हैं, बहुत ज्यादा प्रीमियम लुक ऑफर करते हैं। एग्जैक्टली जो आपको मोंटी कार्लो में मिलते हैं, इसके जो 20,000 रुपीज एक्स्ट्रा कॉस्ट करता है। फीचर्स दोनों ही वेरिएंट्स में सेम होते हैं, सिर्फ कॉस्मेटिक चीजों का डिफरेंस है, उससे भी ज्यादा प्रीमियम अलॉय ये लग रहे हैं। ऑल 4 व्हील में आपको डिस्क ब्रेक्स वो डेफिनेटली मिल जाती हैं। प्लेटफॉर्म में कोई चेंजेस नहीं है, तो सेम व्हील बेस सेम ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर करती है 188 mm का। कार की लेंथ भी ऑलमोस्ट सेम है 422 mm की। अब फेंडर के ऊपर जो है वो आपको यहाँ पर स्कोडा वो मेंशन हुआ मिलता है। रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो सेंसर आपको क्लियरली सामने विजिबल हो जाएगा। ORVMs बॉडी कलर आएंगे, LED टर्न सिग्नल्स हैं, आप इन्हें इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हैं। फंक्शनल रूफ रेल सिल्वर कलर की आपको यहाँ पर मिल जाती है। 50 kg तक का जो वेट है वो ये इजिली कैरी कर सकती हैं। क्रोम की पूरी बैटलाइन आपको मिलेगी। सेम चीज आप एलिमेंट्स क्रोम के डोर्स पर भी देखेंगे और इवन दोनों साइड लाइक को ड्राइवर साइड आपको कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं। अब आइए जरा आप एक बार रेयर प्रोफाइल की तरफ, यहाँ भी काफी चेंजेस आपको मिलते हैं और सबसे बड़ा चेंज है ये LED में कनेक्टेड टेल लैंप्स। जो यहाँ पर स्कोडा की आप लाइटरिंग देख रहे हैं, ये प्रॉपर LED में आपको दी गई है और बहुत ज्यादा स्टाइलिश लुक जो है वो ओवरऑल कार को ऑफर कर रही है। कुशैक मेंशन किया गया है, क्रोम का एलिमेंट आपको यहाँ भी मिलेगा। अब ये 1.5 TSI है, तो वो मेंशन किया गया अगर आप 1 लीटर के ले जाएं, क्योंकि ये वेरिएंट आपको 1 लीटर में मिलता है, तो वहां ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि 1.5 है या 1.0 है, वहां आपको प्लेन मिल जाएगा, सिर्फ कुशैक की बैजिंग होगी। डिफॉगर्स यहाँ पर मिल जाते हैं आपको, वाइपर जो है वो दिया गया है, शार्क फिन एंटीना जो है वो दिया गया है, स्पॉइलर स्टाइलिश लगता है और LED में प्रॉपर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प जो है वो मिल जाता है। अगेन अगर मैं पीछे बात करूं तो यहाँ 3 सेंसर्स हैं जो आपको मिलते हैं पार्क असिस्ट के, रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, अगेन स्किट जो है वो आपको मिलती है और कैमरा जिसकी क्वालिटी जो है मैं अभी आपको चेकआउट करा दूंगा। तो नंबर्स की अगर बात करें तो कुशैक आपको 385 लीटर का बूट स्पेस ऑफर करती है। इस वेरिएंट में डेफिनेटली पार्सल शेल्फ जो है वो आपको मिल जाता है, बूट में प्रॉपर लैंप दिया गया है, 3 kg के हैंगर हुक आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है और सेम चीज आपको अपोजिट साइड पर भी मिलती है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो टूल किट वगैरह की पैकिंग एकदम प्रीमियम फील देती है, प्लस आपको स्पेयर व्हील भी मिलता है। हालांकि ये 16 इंचेस वाला है, एम्प आता है, तो यहाँ पर उसकी प्लेसमेंट भी आपको मिलेगी। नॉर्मल स्टील व्हील के साथ आपको दिया गया, लेकिन इसके बेस वेरिएंट से ही आपको स्पेयर व्हील मिलता है और काफी अच्छे सेफ्टी फीचर्स भी, तो वहां कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है। ऊपर पूरी ट्रिम आपको हार्ड प्लास्टिक के साथ कवर्ड मिलती है। अगेन यहाँ पर ग्रैब दिया गया ताकि इजिली जो है वो अपने आप इस टेलगेट को क्लोज भी कर पाए। अब अगर मैं फिलिंग लिड की बात करूं तो यहाँ आपको टैंक की कैपेसिटी जो है वो 50 लीटर्स की मिलती है। आप चाहे 1 लीटर चूज करिए या फिर 1.5 लीटर। ये पर्टिकुलर है प्रेस्टीज वेरिएंट। अगर आप मोंटी कार्लो के लिए जाते हैं तो वहां आपको इंटीरियर की थीम जो है ना वो आपको रेड एंड ब्लैक के साथ इंस्पायर्ड मिलती है। यहाँ पर आपको ब्लैक के साथ बेज का कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो सेम चीज डोर्स के ऊपर भी है और ये पूरा पोर्शन जो है वो आपको लेदरेटेड यानी ये सॉफ्ट टच मिलेगा ऊपर हार्ड प्लास्टिक के साथ। और यहाँ प्रॉपर आपको चाइल्ड प्रूफिंग लॉकिंग मिल जाती है। पावर विंडो के बटन के ऊपर अच्छी मार्किंग की गई है। यहाँ आपको क्रोम बेस्ड डोर हैंडल्स मिलते हैं, ग्रैब हैंडल्स वगैरह एकदम सॉलिड फील होते हैं। सेम यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट मिलेगी और यहाँ बढ़िया बॉटल होल्डर जो है वो भी आपको मिलेगा। अब इसमें आपको 6 स्पीकर्स एंड ट्विटर्स मिलते हैं, प्लस आपको जो है एक सबवूफर जो है वो भी मिलेगा विद एम्प, तो आउटपुट एकदम बढ़िया मिलता है। लेदरेटेड सीट्स हैं, मसाज डेफिनेटली इस वेरिएंट में आपको मिल जाता है, टॉप 2 वेरिएंट्स में ही है, तो इसमें मिलेगा और मोंटी कार्लो में मिलेगा। तीनों हेडरेस्ट आपको यहाँ पर एडजस्टेबल मिलते हैं। सीट्स में 60 एंड 40 स्प्लिट जो है वो भी आपको मिलेगा। आर्मरेस्ट यहाँ पर प्रॉपर दिया गया है। और अगर मैं कैबिन में बैठ जाऊं
तो सबसे पहली चीज तो यहाँ आप देखो, अंडर थाई सपोर्ट जो है ना वो एकदम डिसेंट है, तो कोई इशू नहीं। प्रॉपर मैगजीन होल्डर, फोन पॉकेट्स जो है वो भी आपको यहाँ पर दी गई हैं। दो एडल्ट्स के लिए बहुत ही अच्छा स्पेस आपको मिलता है। मिडिल में आप किड को ही एडजस्ट करेंगे तो ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। बाकी यहाँ पर आपको एसी वेंट्स मिलते हैं, सी टाइप के दो पोर्ट्स हैं, और यहाँ मसाज के लिए आपको प्रॉपर ऑप्शन जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही ठीक है। हम मिनिमल है लेकिन आपको कोई इशू ऐसा उससे फेस नहीं करना पड़ेगा। हाँ, पैनोरामिक सनरूफ जब आपको अब जो है कुशाक में जरूर मिलता है। सीट बेल्ट की हाइट वो आप एडजस्ट नहीं करेंगे। 6 एयर बैग जो है वो आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड मिलते हैं इसके बेस वेरिएंट से, फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स, और यहाँ पर प्रॉपर कोटुक जो है वो आपको मिलती है। लेकिन जो शेड्स हैं, कर्टन्स, वो डेफिनेटली मैं यहाँ पर इस प्राइस ब्रैकेट में जरूर मिस कर रहा हूँ। अब चलते हैं जरा हम एक बार ड्राइवर साइड पर, और इसकी मैं बात कर रहा था कि आपको रिक्वेस्ट सेंसर दोनों साइड मिलते हैं, जो कि काफी ठीक चीज है। अब यहाँ आपको 6 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट मिलती है ड्राइवर के लिए, और को ड्राइवर के लिए आप फ्रंट की दोनों सीट आपको वेंटिलेटेड भी मिल जाती है, लेकिन फ्रंट में मसाज नहीं है, मसाज केवल रेयर में दी गई है। हेडलैम्प के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, ये इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलर आपको यहाँ पर दिया गया है। चारों पावर विंडो के ओआरवीएम्स के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, और यहाँ आपको सेफ्टी लॉक जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, और ये ट्रिम अगेन आपको सॉफ्ट टच मिलती है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये स्टिकर्स का इस्तेमाल किया गया, जो कि एज अ रिफ्लेक्टर फंक्शन करेंगे। अब आते हैं जरा हम कैबिन में, और यहाँ आपको क्या कुछ मिलता है उन सब चीजों की बात करते हैं। देखो, जिसकी मैं बात कर रहा था कि स्कॉडा का साउंड सिस्टम आपको यहाँ पर मिलता है, तो ट्विटर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। चारों दरवाजों पर आपको जो है डोर्स पर स्पीकर्स मिल जाते हैं, सबवूफर जो है वो आपको मिलता है, और एम्प पीछे प्लेसमेंट आप देख चुके हैं। तो इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, तो जैसे ही मैं इग्निशन ऑन करूंगा तो ये कुछ एनिमेशंस हैं जो ओवरऑल आपको सामने क्लस्टर पर विजिबल होती हैं। क्लस्टर का साइज है 10.25 इंचेस का, और अगर मैं ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करूं तो ये है 10.1 इंचेस की। थोड़ा सा साइज में डिफरेंस है, लेकिन आपको इतना कुछ पता जो है वो डेफिनेटली नहीं लगता, और ये स्क्रीन अब आपको डेफिनेटली अच्छे फीचर्स ऑफर करती है। इवन क्लस्टर भी अब ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। तो सबसे पहली चीज, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको वार्निंग लाइट्स वगैरह विजिबल हो जाती हैं, प्लस अगर आप इधर चेकआउट कर रहे हैं तो यहाँ आपको फ्यूल की गेज मिलेगी, अपोजिट साइड में आपको कूलेंट टेम्परेचर, डिजिटल स्पीड वगैरह सब कुछ आपको सामने विजिबल होती है। क्लस्टर बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो चुका है। और यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूं तो फिलहाल तो ये सेफ मोड पर है, मैं इसे एक बार फिलहाल कर लेता हूं अनलॉक। और यहाँ पर पार्किंग सेंसर जो है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी जो है वो एकदम सेफ है, मूव करने के लिए नहीं है। ट्रैक्शन के लिए जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, प्लस आपको एसी यानी क्लाइमेट कंट्रोल का पहले स्क्रीन पर कोई ऑप्शन नहीं आता था, बाद में इन्होंने काइलेक के साथ भी किया। कुशाक में आप देखोगे तो यहाँ प्रॉपर आपको सेटअप मिलता है, क्योंकि यहाँ पहले सिर्फ टच बेस कंट्रोल्स आपको मिलते थे, अभी भी आपको टच बेस कंट्रोल दिए गए हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, वेंटिलेटेड सीट्स को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, आइडल स्टॉप एंड गो यहाँ पर आपकी गाड़ी को लॉक करने के लिए, और यहाँ पर आपको हैजार्ड लैंप के स्विच मिलते हैं। अगेन यहाँ पर क्रोम की जो ये बेजल्स आप देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगती हैं, और जो मटेरियल है, इसकी जो फिट है, इसकी जो फिनिश है, वो आपको एकदम क्लासी, रफ, रगिड टाइप की जो फील होती है ना, लॉन्ग लास्टिक वाली, वो आपको एग्जैक्टली यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद कुछ चीजें आपको यहाँ पर अपना लॉगिन ही करना पड़ेगा, तभी आप उन चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। बेसिक चीजें आप यहां पर इजीली एक्सेस कर सकते हैं, और आपको क्विक एक्सेस हब भी मिलता है, ताकि आप शॉर्टकट अपने हिसाब से वहां पर कस्टमाइज भी कर पाएं। वायरलेस चार्जर वो डेफिनेटली आपको मिलेगा, 12V का सॉकेट है, 2 C टाइप के पोर्ट्स मिलते हैं, ये है इसका DSG ट्रांसमिशन, और टॉप वेरिएंट में कोई मैनुअल ट्रांसमिशन का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा मोंटी कार्लो में। इस वेरिएंट के साथ पर्टिकुलर मिल जाएगा। अगर आप 1 लीटर के ले जाते हैं तो 1 लीटर में मैनुअल भी है, और 8 स्पीड का और टॉर्क कन्वर्टर भी है। इसमें जो 1.5 है, इसमें केवल DSG मिलता है, और टॉप 2 वेरिएंट्स में मिलेगा। यहां पर आप देखो प्रॉपर लेदर, अगेन क्रोम की बेजल्स आपको मिलती हैं, छोटा सा की रखने के लिए स्पेस है, 2 कप होल्डर्स हैं स्मार्ट ग्रिप के साथ, और पार्किंग ब्रेक मैनुअल है जो कि क्रोम फिनिश के साथ है। आर्मरेस्ट यहां प्रॉपर दिया गया जिससे आप स्लाइड कर सकते हैं। डिसेंट स्टोरेज जो है वो भी आपको ऑफर करता है, और कूल्ड ग्लोव बॉक्स भी आपको मिल जाता है, और यहां पर यूटिलिटीज के लिए भी प्रॉपर स्पेस जो है वो आपको मिलेगा। ऑटो डिमिंग IRVM, पैनोरामिक सनरूफ को आप यहां से ऑपरेट कर पाएंगे। रीडिंग लैंप्स वगैरह आपको प्रॉपर LED में मिल जाते हैं। प्लस अगर यहां से देखो, सबसे पहले अगर मैं इसका कर्टन जो है, और देखो एक स्मार्ट चीज ना स्कॉडा हमेशा करता है, कर्टन्स के लिए ना सेपरेट यहाँ पर आपको बटन जो है ना वो दिए गए हैं। एक सिंगल क्लिक पहले आपका एक कर्टन जो है वो पूरी तरीके से खुलना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज ये ग्लास में ही जब सिर्फ कंट्रोल दिए जाते हैं ना, तो थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो वो इशू सबसे बड़ा क्या है, अगर जब ग्लास में दिया गया तो आप जब ग्लास ऑपरेट कर रहे हो तो कर्टन भी पीछे जा रहा है, कर्टन ऑपरेट कर रहे हो तो ग्लास भी पीछे जा रहा है। वो चीज यहाँ पर आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। बाकी वाइजर्स की क्वालिटी जो है वो एकदम काफी स्टडी आपको मिलती है। वैनिटी मिरर है, हालांकि इसके लिए कोई सेपरेट लाइट आपको डेफिनेटली नहीं दी गई है। बाकी अगर स्टीयरिंग की बात करें तो सेम आपको 2 स्पोक का लेदर रैप्ड बहुत ही स्टाइलिश टाइप का स्टीयरिंग व्हील जो है वो मिलता है। ये स्क्रॉलर्स की क्वालिटी मेरे को हमेशा इंप्रेस करती है, बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही ज्यादा आपको ना मतलब एक
फील गुड फैक्टर यहाँ पर आपको ऐड हो जाता है और सारी चीजें आपकी गाड़ी क्या रेंज दे रही है, क्या इकोनॉमी दे रही है, ऑयल टेम्परेचर, स्पीड, रीफ्यूल जब से आपने करा क्या फ्यूल इकोनॉमी मिली, सब कुछ आपको सामने जो है ना आपका प्रॉपर ड्राइविंग डेटा आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो जो कि काफी सही चीज है। बाकी बेसिक चीजें तो आपको मिलनी ही है। अब अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक यानी हाइट एंड रीच आप दोनों चीजें एडजस्ट कर सकते हैं। रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं तो वो आप यहाँ से ऑपरेट कर पाएंगे। क्रूज कंट्रोल आता है वो आप यहाँ से, और हाई बीम के लिए यही आपका टॉगल जो है वो फंक्शन करता है। तो ये सब बात हो गई, और स्मार्ट टिकट होल्डर जो है वो भी आपको यहाँ पर प्रॉपर मिल जाएगा। ये सब बात हो गई कैबिन की। अब चलते हैं जरा हम एक बार कैबिन से बाहर। इंजन ऑप्शन की अगर बात करूं, ट्रांसमिशन ऑप्शन की बात करूं, तो प्रेस्टीज में एक एडवांटेज है आपके साथ। यहां आपको 1 लीटर का इंजन भी मिलता है जो 6 स्पीड मैनुअल और 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन ऑफर करेगा। ये पर्टिकुलर 1.5 लीटर है जो एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ आता है, और ये आपको 7 स्पीड डीएसजी के साथ मिलेगा। इसमें कोई मैनुअल ऑप्शन नहीं दिया गया। मॉन्टी कार्लो पर अगर आप स्विच होते हो, जहां थोड़े से आपको स्पोर्टियर एलिमेंट्स जरूर मिलते हैं, लेकिन वहां आपको केवल ऑटोमेटिक दिया गया है। वहां आपको 1 लीटर के साथ भी मैनुअल नहीं ऑफर किया जाता, और ये 1.5 लीटर इंजन आपको जनरेट करके देता है 147 bhp, 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। माइलेज क्लेम्ड है 18 किलोमीटर की, बट प्रैक्टिकली ये आपको 14 to 16 तक की माइलेज हाईवे पर डिलीवर करेगा। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अपडेटेड स्कोडा कोशैक आखिरकार आपको कैसी लगी। मेरे हिसाब से अगर आप 1 लीटर के लिए भी जाते हो ना, तो अब 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर चलाकर देखना, आपको डेफिनेटली मजा आने वाला है। और अगर आप पावर और परफॉर्मेंस के थोड़े से फैन हो, आपको थ्रिल चाहिए, तो ये 1.5 डीएसजी आपके लिए परफेक्ट चॉइस रह सकती है। आपको गाड़ी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और स्कोडा ने प्राइस भी बहुत एग्रेसिवली स्टार्ट करा है। बेस वेरिएंट में जिस तरीके के फीचर्स और आपको प्राइस मिलते हैं ना, ये सेगमेंट को टफ कंपटीशन देगी। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट्स में बताओ। बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।